हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोमेनिया। तो आज हम लोग का टॉपिक है लोकी का एपिसोड नंबर 2। आज हम लोग उसका रिव्यू करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है एक सीन से कि जो समय रक्षक रहती है वो एक जगह पे पहुंचती है, मतलब वही जो लोग की बदमाश है जो भागा हुआ है उसकी तलाश में। तो वहाँ पे ये लोग पहुंचता है अपने मतलब पूरे टीम के साथ। वहाँ पे मतलब जैसे चहल पहल हो रहा है। और जब वहाँ पे लोग पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे कि एक मतलब कोई है और जो उस मतलब समय रक्षक का पीछा कर रहा होता है। समय रक्षक मुड़ के देखती है तो वहाँ पे एक आदमी रहता है। और जब उस आदमी वो उसको टच करता है ना तो वो भी उसी मतलब वो जो लोकी रहता है वो उसके अंदर चल जाता है। फिर यही समय रक्षक ही सबको मारने लगती है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वहीं पे सबको मार देती है और बस ये बच जाती है। तो फिर जो वो असली लोकी मतलब जो लोकी उसके अंदर रहता है वो बाहर निकलता है, उसको अपने साथ लेके चल जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, वहाँ पे दिखाता है कि अपने लोकी भैया जो हैं वो पढ़ रहे हैं और एक मतलब क्लॉक जैसा चीज़ है उनसे बात कर रहे हैं। आप लोकी भैया को जानते हैं, वो जो क्लॉक रहता है उनको तंग करता है और क्लॉक को मारने लगते हैं। और उसके बाद फिर वापस सीन चेंज होता है। वो जो एजेंट रहता है उस एजेंट के पास दो मतलब जो संरक्षक रहते हैं वो आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ है। तो वो लोकी को बताता है कि तुम्हारे ऐसे बहुत सारे लोकी है तो पहचानना मुश्किल है कि कौन सा लोकी ये काम कर रहा है। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर मेरा एक शर्त है कि तुम मुझे बचाओगे, तुम मुझे लास्ट में मारोगे नहीं। तो फिर ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से और फिर पहुँचते हैं जहाँ पे वो घटना हुआ था, जहाँ से वो एजेंट गई थी जहाँ पे। तो फिर लोग वहाँ पे जाके पहुँचता है तो फिर वहाँ पे देखता है कि जितने भी रक्षक है सबको मार दिया गया है। तो फिर वहाँ से जो रक्षक दूसरे रक्षक रहते हैं जो बचाने आए होते हैं वो उस पुराने रक्षक को हटा देते हैं, गायब करते हैं। फिर लोकी क्या करता है, इस एजेंट को बहकाने के लिए बोलता है कि जो पुराना वाला लोकी है वो बाहर खड़ा है, तुम लोग जाओगे तो मार देगा। तो फिर ये समझ जाता है कि हम लोग को बहका रहा है। तो फिर ये लोकी को लेके वहाँ से वापस भाग आते हैं। फिर यहाँ पर से जो टीवीए रहता है वहाँ पे आ जाते हैं। और टीवीए में आने के बाद वो जो औरत रहती है ना, जो जज रहती है जो पहले लोकी को सज़ा देना चाहती थी, वो आती है। फिर वो बोलती है कि मतलब अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, अभी आपको लोकी ने बहकाने का कोशिश किया, क्या पता फ्यूचर में भी वो ऐसा ही करे। तो जो एजेंट रहता है वो मनाने का बहुत कोशिश करता है कि मान जाइए, हमें मतलब फ्यूचर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इससे लड़ने के लिए बस यही काम में आ सकता है। और वो मान भी जाती है। जो एजेंट रहता है वो सोचता है कि इसी जेलसी के कारण ये लोकी जो है उसका मदद करेगा उस पावरफुल लोकी को मारने के लिए। तो फिर ये जो एजेंट रहता है इसको समझाता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा वरना तुम मारे जाओगे, यहाँ से तुम बच के जा नहीं सकते। तो फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, लिफ्ट में बैठते हैं और फिर लिफ्ट से निकलते हैं। तो फिर ये इसको बताता है कि अब हम लोग को कुछ ना कुछ मतलब पता लगाना पड़ेगा कि क्या कॉमन है इन सब चीज़ों में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ का लिफ्ट भाई भयानक तो है ही। तो ये देखिए जो 3 टीवी है जो इन्होंने बनाया है, तो बस मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए वो सब चीज़। तो फिर ये आता है एजेंट, इसको बोलता है कि अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जहाँ से तुमको पता लगाना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है। तो फिर अपने लोग की भैया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनको पढ़ने का उतना मन नहीं रहता तब भी पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं फिर जाते हैं एक जो मतलब जैसे मेरी लाइब्रेरियन होती है ना वैसे ही यहाँ पे है। तो इससे कुछ फ़ाइल मांगते हैं, कुछ तो मना कर देते हैं कि नहीं मैं आपको ये फ़ाइल नहीं दे सकती, ये गोपनीय है, पर कुछ फ़ाइल दे देती है। तो जब भैया ये फ़ाइल पढ़े थे तो इसमें से एक फ़ाइल था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ उनको ऐसा मिलता है कि वो बताने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि वेरिएंस एनर्जी डेट। फिर यहाँ से एक चीज़ समझ जाते हैं कि ये जो प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसी का फ़ायदा उठा रहा है वो जो लोकी है। वो क्या करता है कि जहाँ पे भी मतलब ऐसा घटना होने वाला होता है ना, तब जहाँ पे भी कोई तबाही होने वाला है अभी हाल में ही जहाँ तबाही होने वाला है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। ये आते हैं इनको बताने के लिए एजेंट के पास, थोड़ा खाना पीना से समझाते हैं कि मान लीजिए एसगार्ड ये है। उसको तो पहले समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो वहीं पे जाके छुप जा रहा है, इसीलिए वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। लोकी भैया खूब समझाने का कोशिश करते हैं पर एजेंट समझने के लिए राज़ी ही नहीं रहता। वो बोलता है, वो सोचता है कि पहले जैसे हमको उल्लू बनाया था वापस वैसे ही उल्लू बना रहा है, समझने के लिए राज़ी नहीं था। तो लोकी भैया बोले चलिए अच्छा एक काम कीजिए, आप समझ रही हैं तो मेरे साथ चलिए, जो जगह अभी ख़त्म होने वाला है वहीं पे हम लोग एक साथ चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो फिर लोग ऐसी जगह पर पहुँचता है, पोम्पेई नाम का एक जगह रहता है 1980 में, वो ख़त्म ही होने वाला होता है। तो लोकी बोलता है आओ हम पहले मैं इन लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मतलब ये लोग ख़त्म होने वाले हैं। ये जाके वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है कि अब तुम लोग मरने वाले हो। तो सच में जब वो जो एजेंट रहता है वो देखता है कि जो एक टाइमलाइन होता है ना किसी भी जगह पे रुकने का जिससे समय रेखा ख़राब ना हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, लोग आराम से वहाँ से वापस आ जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता है। तो फिर वही लोकी भैया और ये लोग जाके ढूंढने लगते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसा डिस्ट्रक्शन
हुआ है फ्यूचर में भी, तो ताकि वो लोग उसको पकड़ सके वो कहाँ कहाँ जा सकती है। तो इसी के बारे में ये लोग खूब बात कर रहे थे दोनों, फिर चाय पी रहे थे, फिर अपना वही भाई जानते ही हैं लोकी भी है तो मजाक करने में आ गया है, तो ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो उसी टाइम जो होता है लोकी भी यही भी बताते हैं कि ये जो लोकी है ये चालाक है पर मुझसे पावरफुल नहीं है, क्योंकि लोकी भैया को थोड़ा सा जलन तो हुआ ही रहता है ना। अब जलन जानते ही लोकी भैया बस शरारत के ही नहीं जलन के भी देवता हैं, अपने भाई से भी जलते थे। तो फिर ये आता है ये बताता है कि एक चॉकलेट है जो उस लोकी को बहुत पसंद है, तो वो भी इस चीज़ में कॉमन है, जैसे डिस्ट्रक्शन जहाँ होता है वो वहाँ रहता है, और ये जो चॉकलेट है वो भी वहाँ उस वहीं रहता है। तो आके यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इवेंट रिपोर्ट है इसमें यही दो चीज़ कॉमन है, और यही चीज़ बताने के लिए वो जो रहती नहीं है जज, उसी के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, उसने हमारे टाइमलाइन में गड़बड़ निकाली है। मतलब वो बहुत चढ़ा कर बोलते कि इसे तो मुझे डर लग रहा है, उसने आज टाइमलाइन में गड़बड़ निकाली तो भाग भी सकता है। अगर रहा रिव्यू का बात तो मैं इसको 5/3 स्टार दूंगा, क्योंकि इसका भी इसमें भी वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं है और कहानी अभी भी साफ़ नहीं हुआ है। जब हम लोग तीसरा एपिसोड देंगे तो हम लोग को कहानी के बारे में और पता चलेगा। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा अगली नोटिफिकेशंस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। कोरोना से बच के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।